जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। ये कुछ क्वेश्चन 2018 के और उससे पहले के भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। नंबर सिस्टम का हम कर रहे हैं भाग 6 और इसमें सारे क्वेश्चन लिए गए प्रीवियस ईयर के जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और आगे पूछे जाने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी के लिए क्लास 1 है। अब कंटिन्यूस क्लास स्टार्ट होंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो देख कर जरूर बताना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या है। तो इसके दो तरीके, एक डायरेक्ट शॉर्टकट है यानी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट, दोनों ही चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है 9। वो संख्याएं दो कोई सी भी हो सकती हैं, वो दो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, उनका योग 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग यानी उन दोनों संख्याओं को उल्टा करके जोड़ा जाए तो 1/2 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डेटा वेटा चेंज कर देता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमें क्या करना है, इसके योग जो भी योग दे रखा है इसके नीचे वाले नंबर से यानी 2 जो दे रखा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आएगा कितना, 18। तो ये 18 जो आएगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल कर आएगा। यानी अगर दो संख्याएं ए बी थी तो ए और बी की वैल्यू आ गई है और a प्लस बी बराबर इन दोनों संख्याओं का योग तो मुझको क्या दे रखा था, 9 दे रखा था। अब उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मुझको क्या मिल रहा है, 9, और उन दोनों संख्या की गुणा करने पर मिल रहा है मुझको 18। तो अब मुझे ऐसी दो संख्याएं फाइंड करनी होगी, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी होगी जिनकी गुणा करने पर 18 आए और उनको जोड़ने पर 9 मिले। तो वो दो संख्या क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी और 3 हो जाएंगी। तो वो दो संख्या 6 और 3 हो गई। तो ऑप्शन में 3 तो है नहीं, एक संख्या पूछिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो दोनों संख्या भी पूछ सकता है, एक संख्या भी पूछ सकता है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या किसी तरह से ही पूछ सकता है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट भी जान लेते हैं। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a प्लस बी बराबर 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग, अगर दो संख्या a प्लस बी है, a और b है, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/a और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम उल्टा क्रम 1/b और इन दोनों को जोड़ने पर मुझको मिल रहा है 1/2। तो यहाँ से इनका एलसीएम क्या आएगा, ए बी तो आएगा, ए बी और इसकी मल्टीप्लाई बी 1 के साथ होगी तो b प्लस a की इस 1 के साथ होगी तो कितना आएगा, a बराबर कितना है 1/2। अभी b प्लस a या a प्लस b, वैल्यू तो दोनों की सेम ही है। इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं कितनी, 9, यानी इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैंने रख दिया 9 और अपोन में क्या है, ए बी बराबर 1/2। अब ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो 9 से मल्टीप्लाई होगी 18 और ए बी इधर डिवाइड में इधर 1 के साथ जाएगा तो ए बी। तो यहाँ पर ए बी बराबर 18 आ गया और a प्लस बी बराबर 9। अब वही प्रोसेस जो मैंने पीछे किया है उसी टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने में आसान भी लगता है कि आसानी में इसमें बहुत एक ऐसी कहानी है, अगर चूक गए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 3 7 और 9 और 0 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाए तो क्या आएगा यदि संख्या को केवल एक बार ही लिया जाए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 अंकों की, पहले सबसे बड़ा अंक लेना है क्या, 9, फिर 7 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 0, यानी इन 4 अंकों से बनने वाली ये 4 अंकों की संख्या यही सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटा अंक लेंगे 0 3 7 9। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ही नहीं। इसको क्या पढ़ोगे आप, 379 जो कि 3 अंकों की संख्या है और क्वेश्चन में कहा गया कि 4 अंकों की ही छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करते तो ऑप्शन ए राइट आंसर आता, लेकिन ये गलत आंसर है। अब क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमें 0 नहीं लेना, पहले लेंगे हम 3, अब 0 लेंगे, 0 7 9। तो ये 4 अंकों की संख्या कहलाएगी क्योंकि मैं 4 अंक वहाँ 3 अंक थे, 0 स्टार्टिंग में था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब घटाएंगे तो 10 में से हो जाएगा 1, 3 में से 7 तो जाएगा नहीं तो एक हिस्सा लेंगे, 13 में 7 गए कितने बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6 में 0 गए 6, 9 में 3 गए 6, यानी कि 6651, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या है। एक होता है जाति मान और एक होता है स्थानीय मान, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर जाति मान की बात करें तो 3 का जाति मान पूछा जाए तो 3 होगा, 4 का जाति मान पूछा जाए तो 4 होगा, 5 का जाति मान पूछा जाए तो 5 होगा, 0 का जाति मान 0 होगा, 2 का जाति मान 2 ही होगा, 1 का जाति मान 1 ही होगा। यानी जो भी जिस नंबर का भी जाति मान पूछा जाएगा उस नंबर का वही जाति मान होगा। और अगर स्थानीय मान की बात करते हैं, स्थानीय यानी उसका स्थान क्या है, इकाई का स्थान है या दहाई का या सैकड़े का, यहाँ पर ये बताना होता है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ 125, यहाँ पर 5 का अगर मुझसे स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 तो इकाई के स्थान पर, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा
5 ही। और 2 का पूछा जाए तो 2 दाहिने के स्थान पर 2 का स्थान क्या होगा, 2 लिखेंगे और 2 से पहले एक नंबर है तो एक 0, ये 20 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 नंबर है तो 2 0 यानी 100 हो जाएगा। ये स्थानीय मान की बात होती है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ पर साथ में क्या दे रखा है, पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट। तो 3 का स्थानीय मान क्या होता, अगर पॉइंट ना होता तो 3 होता। अब क्या होगा, पॉइंट देखेंगे कितने नंबर के बाद है, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद है, तो नीचे 4 ही 0 आ जाएंगे 1 के साथ, यानी कि 10,000, 3/10,000 इसका राइट आंसर होगा। और कभी क्वेश्चन में इस तरह के आंसर होते हैं, कभी पॉइंट में होता है, यानी इसका ये भी आंसर होता है 0.0003, यानी जिस नंबर का भी स्थानीय मान पूछा गया वो नंबर और उसके पहले जितने नंबर इतने 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह ऑप्शन में है तो इस तरह दे देंगे और इस तरह ऑप्शन में तो इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। अब गुणनखंड क्या होता है, जो 56 को डिवाइड करेगा वो इसका गुणनखंड कहलाएगा, जो 84 को डिवाइड करेगा वो इसका गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन दोनों का गुणनखंड पूछा तो ऐसा गुणनखंड निकालना है जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे, और उनमें भी दूसरा सबसे बड़ा। तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो वो होता है सबसे बड़ा गुणनखंड। तो पहले HCF इसका निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालना है, 56 और 84 का LCM निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 28 बार और ये जाएगा मेरा 42 बार। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार और ये मेरा 21 बार। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 7 बार। 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से अब ये कहाँ डिवाइड हो रहा, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, 7 से 21। अब ये दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यही इसका कंप्लीट क्या है, HCF है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा गुणनखंड आएगा। और जो भी नंबर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 भी दोनों का गुणनखंड है, ये 2 भी दोनों का गुणनखंड है, 7 भी दोनों का गुणनखंड है। और इनकी मल्टीप्लाई करने पर 7 दूनी 14, ये भी दोनों का गुणनखंड है, और 2 दूनी 4 भी दोनों का गुणनखंड है। और सब की मल्टीप्लाई करें तो ये भी दोनों के गुणनखंड है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना होगा तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे छोटा निकालना तो एक अंक छोड़ देंगे, छोटा वाला क्या है 2, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 दूनी 14। तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते, ऑप्शन ही इतने इजी दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए 24 भी क्या करेगा, 84 को डिवाइड नहीं कर सकता, 13 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करेगा, ना ही 18 दोनों संख्या को डिवाइड कर सकता। केवल ऑप्शन सी ही ऐसा ऑप्शन था जो दोनों संख्या को डिवाइड कर सकता था, तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो भाई साहब 3 बार पूछा जा चुका है, और कहाँ पूछा गया वो मैंने जगह मेंशन नहीं की, अगर मेंशन करते तो पूरा पेज ही भर जाता और उसमें टाइम भी वेस्ट होता मेरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करना है। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड, और 30 सेकंड ये हैं, तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया, 150 सेकंड। और यहाँ पर कितने सेकंड हो गए, 3 मिनट में 180 सेकंड और 20 सेकंड यानी कि 200 सेकंड। तो क्वेश्चन में कहा गया 150 सेकंड का बिल जो है 6 रुपये है, तो 200 सेकंड का बिल कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 रुपये को 150 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 सेकंड का बिल। 1 सेकंड का बिल कितने 1 सेकंड में बिल कितने रुपये होगा, ये आ जाएगा। 200 सेकंड का निकालना तो 200 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी कि 8 रुपये क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा 200 सेकंड, यानी 3 मिनट 20 सेकंड का जो बिल होगा इंटरनेट का वो 8 रुपये होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित होती है, मान लीजिए मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ, 12 ले ली, 18 ले ली, 21 ले ली, 36 ले ली, 96 ले ली, ये 5 संख्या आपके सामने ली हैं। अगर कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, सारी संख्या क्या 3 से डिवाइड है, अगर कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होती तो उसके अंकों का योग, यानी इसमें अंक क्या है 1 और 2, दोनों का जोड़ा तो कितना आया 3। इसके अंक क्या है 8 और 1, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 9। इसके अंक क्या है 2 और 1, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 3। इसके अंक कितने हैं 9 6, दोनों को जोड़ा तो कितना है 15। इनके दोनों को अंक को जोड़ा तो 9। तो अंकों को जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी, अंकों को जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी वो 3 से डिवाइड होगी। ये भी 3 से डिवाइड, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो यहाँ पर हमें देखना है किस ऑप्शन के अंकों को जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड है। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ते हैं, चारों को तो कितने मिलेगा 4, जो कि 3 से डिवाइड नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ जोड़ने पर हमें 2 मिलेगा तो भी 3 से डिवाइड नहीं, यहाँ जोड़ने पर 2 मिलेगा तो 3 से डिवाइड नहीं। केवल ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों को जोड़ने पर
3 से डिवाइड होने वाला अंक मिलता है, तो यही 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाहिने के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो दाहिने के स्थान का मतलब क्या, कोई संख्या मैं आपके सामने लिखता हूँ जैसे कि 15, तो 5 क्या है मेरा इकाई के स्थान पर है और 1 क्या है मेरे दाहिने के स्थान पर है। मैंने लिखा 25, तो 5 क्या मेरे इकाई के स्थान पर है और 2 क्या मेरे दाहिने के स्थान पर है। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखकर हमें बताना है 2 कितनी बार इधर आता है दाहिने की तरफ, बस यही हमें काउंट करना है। तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको देखने में डिफ़िकल्ट रखेगा। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखनी ही नहीं पड़ेंगी। अब आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाने पर तो हमको 2 मिला ही नहीं दाहिने की जगह पर। पहला दाहिने की जगह पर क्या आएगा, 20 आएगा, तभी दाहिने के स्थान पर 2 मिलेगा। इसके बाद 21 पे मिलेगा, इसके बाद 22, इसके बाद 23 और इसके बाद 24 और इसके बाद 25, इसके बाद आएगा 26, इसके बाद 27, 28, 29 और जैसे ही मैं 30 लिख दूंगा तो दाहिने की जगह पर क्या आ गया 3। अब आगे आप जाओगे तो दाहिने की जगह पर 4 मिल सकता है, 5 6 7 8 मिल सकता है, लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो 2 कितनी जगह पर आया, ये 10 जगह पर आया। 20 से 29 तक 10 जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जगह पर दाहिने के स्थान पर 2 आया है 1 से 100 तक। 100 तक बहस ही कह दिया है, हकीकत में तो ये 20 से 29 तक ही आता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई संख्या, ये संख्या दे रखी है 3 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों को जोड़ने पर भी जो नंबर आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो बस x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ता हूँ तो मैं 5 और 4 9, 9 5 14, 14 में x बाद में जोड़ देंगे, पहला आगे जोड़, 14 4 18 3 21, यानी अंकों को जोड़ने पर कितना मिला मुझे 21 मिला। तो 21 प्लस x बराबर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। तो x की जगह देखियो मैं 0 रख सकता हूँ, क्योंकि 21 प्लस x क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो कि क्या है 3 से विभाजित है। लेकिन 0 तो ऑप्शन में नज़र नहीं आता। अगर 1 रखूँगा तो 22 आएगा, तो ये विभाजित नहीं होता। 2 रखूँगा तो 23 आएगा, और जब मैं 3 रख दूंगा तो कितना आएगा 24। तो x की जगह मैं 3 रख सकता हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको नोट कर लेना है। स्क्रीन शॉट ले लो और इसकी स्क्रीन शूट नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या, ये संख्या दे रखी है 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पिछले क्वेश्चन में हमने उसका केवल मान निकाला था, यहाँ पर हमें मान नहीं निकालना, जितने भी मान हो सकते हैं x के उनको जोड़ कर बताना, उनका योग निकालना है। तो पहले हम देख सकते हैं x की जगह हम क्या रख सकते हैं। तो अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 9 17, यानी 17 प्लस x। अब x की जगह मैं क्या रखूँ, ऐसा नंबर मिले जो कि 3 से डिवाइड हो। तो आप कहोगे पहले तो x की जगह आप 1 ही रख सकते हो। 1 रखने पर क्या मिलेगा मुझको 18, जो कि 3 से डिवाइड है, तो x की जगह 1 रख सकता हूँ। 2 नहीं रख सकता क्योंकि 17 2 19 होगा। 3 भी नहीं रख सकता। 4 रख सकता हूँ, 17 4 21 होता है। और क्या रख सकता हूँ, मैं 6 रख नहीं सकता, 17 6 23 होता है। तो मैं 7 रख सकता हूँ, 17 7 24 होता है, और 24 क्या है 3 से विभाजित है। तो x की जगह मैं 1 4 7 ही रख सकता हूँ। तो ये 3 संभावित मान है, तो इनका योग पूछा है तो इनका योग कर देंगे, 1 और 4 5 7 12। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया, 200 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 18 से विभाजित हैं। तो इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये पता लगाना है 200 से 500 के बीच टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, टोटल संख्याएं तो 300 हो जाएंगी। 200 से 500 के बीच 300 संख्याएँ हैं टोटल। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, 300 को क्या करना है 18 से विभाजित करना है। 18 से विभाजित कर देंगे तो 18 इकन 18, बचेगा 12, 0 उतार लेंगे, 18 छंग 108। अब बचेगा कितना 12, पॉइंट लगा के कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद हमें विभाजित नहीं करना, पॉइंट से पहले वाला नंबर लेना, केवल 16। यानी कि 200 से 500 तक 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 18 से विभाजित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इसका बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, तो मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बनाया है, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो देखिए पहले। उसका लिंक जो है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा। देखिए क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाया है, इसको भी ज़रूर देख लीजिए डायरेक्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे से डायरेक्ट क्वेश्चन, बस आपको देखने की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ भी समझना है तक और बीच में भी डिफरेंट होता है। अगर तक की जगह बीच दिया होता तो 16 में से भी एक घटाते, 16 में से एक घटाते, और अगर यहाँ से की जगह और दिया होता तो एक और घटाते। क्यों घटाते? इसका बेसिक कंसेप्ट, फुल कंसेप्ट मेरे चैनल पर है, इसी चैनल पर आइए तो सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।